भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिकी इतिहास में नया अध्याय लिखा है। उन्होंने न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली शहर का मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई शख्स बन गए। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी है। वो प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और युगांडा के मशहूर विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य रह चुके हैं और समाजवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। चुनाव में ममदानी ने 50.4% वोट हासिल किए, जबकि उनके विरोधी न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सलीवा उनसे पीछे रह गए। ये जीत आसान नहीं थी। चुनाव अभियान के दौरान ममदानी को उनके धर्म, विचारधारा और गाजा पर रुख को लेकर लगातार निशाना बनाया गया। लेकिन जब वो आज ऐतिहासिक जीत हासिल की, वो भी अमेरिका के सबसे अमीर शहर में, तो हर तरफ चर्चा हो रही और कल तक उनके खिलाफ बोलने वाले भी आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। आज अरब से लेकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया से लेकर दक्षिण अमेरिका तक, मतलब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, हर तरफ ममदानी की चर्चा हो रही है। और आज भारतीय मीडिया भी बड़ी फख्र के साथ लिख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। दोस्तों, खास बात यह है कि ममदानी हमेशा से फिलिस्तीन समर्थक रहे। उन्होंने खुले तौर पर इस्राएल की नीतियों की आलोचना की और गाजा में चल रहे युद्ध को नरसंहार बताया। यहां तक कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो वो उनकी गिरफ्तारी का आदेश देंगे। उनके इन बयानों के कारण उन्हें यहूदी विरोधी तक कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने रुख से पीछे कदम नहीं हटाए। ममदानी की बढ़ती लोकप्रियता ने डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान कर दिया। ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट उम्मीदवार और पूरी तरह पागल कहकर हमला बोला। यहां तक कि उन्होंने चेतावनी दी, अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो मैं शहर को मिलने वाला फेडरल फंड बंद कर दूंगा। मतलब ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ममदानी न्यूयॉर्क के चुनाव में जीत हासिल करे। ट्रंप ने यह भी कहा कि यहूदी विरोधी नेता को वोट देना देश के लिए खतरनाक है और खुद इस्राएल भी इसके पीछे पड़ गए थे। यानी ममदानी को रोकने के लिए बहुत कोशिश की। इन सब धमकियों और नफरत भरे प्रचार के बावजूद ममदानी ने इतिहास रच दिया और जनता के भरोसे से जीत हासिल की। और यह ट्रंप के साथ इस्राएल के लिए भी बड़ा झटका है। दोस्तों, यहां पर न्यूयॉर्क की जनता को भी सलाम बनता है कि इतने दबाव के बावजूद एक मुसलमान को वोट देकर इतिहास रच दिया। अपनी जीत के बाद जोहरान ममदानी ने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी की है जिन्होंने बदलाव और इंसाफ में यकीन रखा। जीत के बाद ममदानी ने न्यूयॉर्क की जनता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने ट्रंप को चेतावनी भी दी। ममदानी ने कहा, जिस शहर यानी न्यूयॉर्क ने ट्रंप को पैदा किया, वही अब देश को दिखाएगा कि उन्हें कैसे हराया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि आप ये देख रहे हैं। मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, वॉल्यूम जरा तेज करो। उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क को ऐसा शहर बनाएंगे जहां सबको बराबरी का हक मिले, रहने के लिए सस्ता घर हो, बसों में सफर मुफ्त हो और नीतियां आम लोगों के भले के लिए बने। ममदानी ने यह भी कहा कि वो हर मजदूर, हर प्रवासी और हर आम आदमी के लिए काम करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या रंग का हो। जोहरान ममदानी की जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति की नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के लिए एक बड़ा पैगाम है। अब लोग धर्म और नफरत से ऊपर उठकर बदलाव चाहते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सिस्टम के खिलाफ भी जीत हासिल की जा सकती है। आपको बता दें कि सिर्फ न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव ही नहीं बल्कि अमेरिका में और भी जगह चुनाव हुए और सभी शहरों में डेमोक्रेट की जीत हुई, वो भी दमदार तरीके से। और इनमें जीतने वाले ममदानी के अलावा एक और मुस्लिम उम्मीदवार भी है। ऐसे में ये रिपब्लिकन मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, ममदानी के अलावा हैदराबाद में जन्मी डेमोक्रेट भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने रिपब्लिकन जॉन रीड को हराया। इस जीत के साथ हाशमी वर्जीनिया राज्यव्यापी पद जीतने वाली
पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी बन गई है। हाशमी वर्तमान में 15वें सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्जीनिया सीनेट में काम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में उनकी इस जीत का मतलब है कि उनकी सीनेट सीट को भरने के लिए एक विशेष चुनाव आयोजित करना होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में ममदानी की जीत पर अमेरिका के मुसलमान बेहद खुश हैं। मंगलवार रात न्यूयॉर्क में मुस्लिम समुदाय ने जोहरान ममदानी की जीत का जोरदार जश्न मनाया, क्योंकि उन्होंने इतिहास रचते हुए शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मुल्क के मेयर बनकर बिग एप्पल की बागडोर संभाली। क्वींस के एस्टोरिया इलाके में जहां से ममदानी की जमीनी मुहिम की शुरुआत हुई थी, लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। ब्रुकलिन की रहने वाली जमजम अली ने अनादुल एजेंसी से कहा, मैं इस चुनाव को लेकर बहुत खुश हूं। जोहरान ममदानी उस संघर्ष का प्रतीक है जो हर आम नागरिक करता है। बेहतर जिंदगी, सही मेहनताना, सस्ती कीमतें और बराबरी। उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। 9/11 के बाद से मुसलमानों को अमेरिका में भेदभाव का सामना करना पड़ा है और अब उसी शहर का मेयर एक मुसलमान बना है। यह वाकई ऐतिहासिक है। ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार में लोगों की जरूरतों और बराबरी पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा था कि अगर वो मेयर बने तो आम लोगों की जिंदगी आसान बनाएंगे, जैसे कि किराए में बढ़ोतरी पर रोक लगाएंगे, बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देंगे, बच्चों की देखभाल की व्यवस्था सबके लिए आसान करेंगे और शहर के अपने किराना स्टोर खोलेंगे ताकि लोगों को सस्ता सामान मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि साल 2030 तक न्यूयॉर्क में हर काम करने वाले की न्यूनतम तनख्वाह $30 प्रति घंटा होगी और बड़ी कंपनियों व अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा ताकि इन योजनाओं का खर्च पूरा किया जा सके। ब्रुकलिन की रहने वाली 31 वर्षीय फैजा ने कहा, एक टीचर के तौर पर मुझे उनकी नीतियों से उम्मीद है। किराए का फ्रीज होना बहुत बड़ी बात है। वो वाकई आम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। वहीं मुस्लिम न्यूयॉर्कर बजर शाहबैन ने कहा, हम उन पर गर्व करते हैं। उनकी ये जीत इतिहास बदल देगी। जिस तरह उन्होंने जीत हासिल की है वो सब कुछ बदल देगी। ब्रुकलिन के पैरामाउंट थिएटर में आयोजित विजय समारोह में ममदानी ने समर्थकों को धन्यवाद दिया और एकता की अपील की। उन्होंने कहा, हम ऐसा सिटी हॉल बनाएंगे जो यहूदी न्यूयॉर्कर्स के साथ खड़ा रहेगा, जहां 10 लाख से अधिक मुसलमानों को महसूस होगा कि यह शहर उनका भी है। अब न्यूयॉर्क वो जगह नहीं रहेगा जहां इस्लामोफोबिया फैलाकर चुनाव जीते जाएं। वहीं अमेरिका के काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने इसे ऐतिहासिक मोड़ बताया और कहा कि ममदानी की जीत न सिर्फ इस्लामोफोबिया बल्कि राजनीति में फिलिस्तीन विरोधी नफरत के खिलाफ भी एक ऐतिहासिक जवाब है। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे जोहरान ममदानी को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।